Hello guys, welcome to our lecture number 7 of SMC कोर्स। ओके, तो गाइज ये हमारे SMC का जो बेसिक वाला कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 7 है। ओके, तो नाउ इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि डे हाई एंड डे लो की लिक्विडिटी को हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। ओके, इफ़ आई होप कि आपने पहले वाले वीडियोस को देख लिए होंगे, तभी आप इस लेक्चर पर आए होंगे। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर के अंदर आओगे पहले के जो वीडियोस को देखे बिना, मतलब कि जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको देखे बिना इफ़ आप इस लेक्चर पर आओगे तो आपको कोई समझ में नहीं आने वाला, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट आप जो लेक्चर हमने पहले अपलोड किए हैं हमारे चैनल पर, तो आप जाकर सबसे फर्स्ट उनको देखें, देन आप इस लेक्चर पर आओ तो आपको ये थोड़ा सही से समझ में आएगा एंड आप सही से अप्लाई कर पाओगे। ओके, अगर गाइज मैं थोड़ी कुछ गलती करता हूँ बोलने के अंदर या कुछ हिचकिचाता हूँ तो थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं लर्निंग कराने के अंदर न्यू हूँ एंड मैं, ठीक है, फर्स्ट बार इस लर्निंग कराने के वीडियोस के अंदर न्यू हूँ। तो अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना मुझे। ओके, तो जिसको गाइस पहले वाले लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो वो एक बार कमेंट के अंदर एक हर्ट के आइकन की इमोजी डाल देना, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये लेक्चर है डे हाई एंड डे लो की लिक्विडिटी। ओके, तो ये किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। देखो, इस लेक्चर को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। इस लेक्चर से हम लिक्विडिटी को सही से समझ पाएंगे, और मैंने पहले भी समझाई थी लिक्विडिटी को, एंड इस लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। डे हाई एंड डे लो की लिक्विडिटी हमारे इस लेक्चर के अंदर मेन रहेगी। ओके, नाउ अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिलीट करते हैं एंड देन हम सीधा, मैं आपको इधर बताता हूँ किस तरीके से हम प्ले करते हैं। सपोज बात सुनो, नॉर्मल सी बात है, बेसिक। क्या तकलीफ हो रही है इसको, थोड़ा ज़्यादा जूम किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा, ये डेली का चार्ट है। अब नाउ मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, ये कंसेप्ट थोड़ा बायस की तरह है बट समझना ज़रूरी है, क्योंकि बायस अगले आने वाले कोर्स के अंदर बताऊंगा मैं आपको। इस कोर्स के अंदर बायस नहीं बताऊंगा मैं, आने वाले कोर्स के अंदर बताऊंगा, और बायस बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, जो कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा उस चीज़ को, ठीक है। नाउ ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक कैंडल है डे हाई की, ठीक है, एक 1 डे की कैंडल है, एंड एक कैंडल कुछ इस तरीके से बनी है, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि इस तरीके से जब मार्केट कैंडल बनाती तो इसे हम लिक्विडिटी को स्वीप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी स्वीप। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। इफ़, बात सुनो, मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से डाउन है, मैं इसकी कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर का है जस्ट। मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से डाउन है, डाउन ट्रेंड है, एंड तब मार्केट कुछ इस तरीके का बनाएगा, तब मार्केट कुछ इस तरीके का कैंडल क्रिएट करेगा। तो हमें किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टिप ये रहेगा, ये थोड़ा सीआरटी की तरह है, बट सीआरटी का एक अलग ही मसला है, जिसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे सीआरटी को, और ठीक है। ये लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप कर दिया, प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया है? स्वीप। तो अब किस तरीके से हम एंट्री प्लान करेंगे? ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड गाइस, हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। मैं एक, जो हमारा टारगेट है वो इसका लो रहेगा, ये वाला। तो इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और इसी की जगह अगर अप ट्रेंड होता एंड इसी तरीके से कैंडल स्वीप हुई होती तो क्या होता? आई होप कि आप ये सब चीज़ों को नोट करते होंगे आपकी नोटबुक के अंदर हो गया। तो इसी की जगह अगर ट्रेंड बुलिश होता एंड इस तरीके से मार्केट की कैंडल स्वीप होती, ठीक है, तो हम क्या करते? क्या यहाँ तक टारगेट रखते? नहीं ना, यहाँ तक नहीं रखते टारगेट, हम टारगेट रखते यहाँ तक।
जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता वो हमारा टारगेट रहता। ये कुछ इस तरीके से एंड मार्केट कैंडल आती है, इसको टैप करती एंड देन कुछ इस तरीके से सेकंड कैंडल बुलिश बन जाती, तो इसे हम बोलते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपको थोड़ा कम समझ में आता होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नहीं, ओके, अभी मैं थोड़ा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जस्ट ऐसे करना गाइस, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं दो क्राइटेरिया बना देता हूँ, दोनों का एक बार वापस बता देता हूँ इसी तरीके से कि आपको समझ आ जाए। जस्ट ऐसे करना गाइस, कुछ इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड है। ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है। नाउ मार्केट ने कुछ इस तरीके की कैंडल बनाई इधर। गुड, इसका कलर मैं कलर हटा रहा हूँ, कलर नहीं चाहिए हमें, कलर मैटर नहीं करता। एंड नाउ सेकंड कैंडल कुछ इस तरीके से बनाई, ये इसकी विक, ये है इसकी विक। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका लो, क्योंकि मार्केट ने किया है लिक्विडिटी को स्वीप इस तरीके से। ये देखो, तो हमारा टारगेट रहेगा इसका ये लो, ये इसका लो टारगेट रहेगा। ठीक है, इफ़ डाउन ट्रेंड है तो ऐसी जगह है अप ट्रेंड, आप ये लिख ले, बना देना गाइस, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये किस तरीके से अप ट्रेंड है। ओके, एंड कैंडल फिर भी इस तरीके से बनी है इधर। ये क्राइटेरिया समझाना बहुत ज़रूरी है मुझे, बिकॉज यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, एसएमसी के अंदर। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं। ये देखो, मैंने इस तरीके से इधर ये इसको मार्क कर दिए, और तब भी फिर से इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो, तब क्या करोगे आप? इसके लो को टारगेट रखोगे? क्या इसके लो को टारगेट रखोगे आप लोग? कमेंट के अंदर बताओ क्या करोगे ऐसे वक्त पे। हाँ गाइस, बताओ, कमेंट ऑन है। अपने साथ होनेस्ट रहना, और किसी के साथ रहो या ना रहो, हम इसका लो टारगेट नहीं रखेंगे, हरगिज़ नहीं रखेंगे, हरगिज़ हम इसका लो को टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि अब ट्रेंड है तो इसकी लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा मार्केट। तो मार्केट क्या करेगा, क्या करेगा मार्केट? मार्केट यहाँ पे जो लास्ट पीओआई होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था, आई होप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही समझाया था, तो उसको टैप करके एंड मार्केट कुछ इस तरीके से, सॉरी, कुछ इस तरीके से अपसाइड चला जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो आपको सही से समझ में आएगा, वरना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। समझने की कोशिश करो। इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो मार्केट इस तरीके से इसके लो की लिक्विडिटी नीचे लेने आएगा। इस तरीके से अप ट्रेंड में करेगा तो लास्ट पीओआई को टैप करके अप साइड। इसको मैं डिलीट करता हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब कि बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लो। मैं इसको डिलीट करता हूँ। जिसको समझ नहीं आया वो एक बार फिर से लेक्चर को पीछे देखो जाके। मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लगा था, 10-15 बार लेक्चर देखे तब जाके मुझे ये सब कंसेप्ट समझ में आया था। अभी तक तो मैं आपको एंट्री करके ही बताऊँगा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, अब बुलिश सिनेरियो बता दूँ मैं आपको। बुलिश सिनेरियो ये कुछ इस तरीके से, बुलिश सिनेरियो। सेलिंग का बताया तो बुलिश भी बताना मेरा काम है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट के अंदर एक कैंडल क्रिएट हुई है एंड नाउ एक इस तरीके से एक कैंडल, एंड कुछ इस तरीके से। ये ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँ तो बहुत सारे फेक गुरुज है यूट्यूब के ऊपर जो आते हैं 10 मिनट के अंदर स्ट्रेटजी बताते हैं, और उनकी स्ट्रेटजी देखकर बस
10 मिनट की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता है गाइस, ये पूरा एक एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम को आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो। एक पूरा एल्गोरिथम है, एक पजल की तरह है। पूरे पजल के अंदर जो भी अलग अलग पार्ट है सबको ज्वाइन कर कर फिर हमें एक एक्चुअल इमेज जनरेट होगी। तो ये भी इस तरीके से सब चीज़ सारे लेक्चर आप समझ जाओगे, मेरे 6 ही कोर्स समझ जाओगे। उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ मर्ज करके मार्केट के अंदर अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकता। ओके नाउ इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ओके नाउ एंड मैं एक सेम ऐसा ही एक और क्राइटेरिया इधर भी बना देता हूँ जिससे कि मैं एक साथ ही ये सब चीज़ समझा पाऊँगा ना। आप बोलोगे रौनक भाई यार समझ नहीं आया। दोनों एक साथ डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों का। ये इसको सही से जस्ट इधर से नाउ इसका ये इस तरीके से बनाया है मैंने, ठीक है। और इस तरीके से इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। हाँ अब क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर है, ये अप ट्रेंड। अरे यार ये क्या हुआ, जस्ट सेकंड गाइस, मैं इसको एक बार डिलीट करूँगा फिर से। हाँ अब बता दो, ये देखो इस तरीके से इधर है अप ट्रेंड और इधर है कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड। अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई नॉइस आए तो गाइस आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। अभी देखो इस तरीके से ये है अप ट्रेंड, ये है एक डाउन ट्रेंड। अब क्या होगा, अप ट्रेंड है तो उसके अंदर इसका जो हाई है ये टारगेट रहेगा एंड मार्केट इसके टारगेट को दे देगा। इसी की जगह अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो लास्ट POI होगा, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मार्केट आएगा सिंपल से इधर टैप करेगा एंड देन अप साइड डाउन साइड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एंड आपके माइंड के अंदर ये सब चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी था एंड इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने लिक्विडिटी के ऊपर एक लेक्चर बना दिया है पहले से, अब मैं फिर से बना रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर और बनाऊँगा। तो ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मुझे पता है। ये प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी, फिर हम नेक्स्ट बार हम प्रीवियस वीक हाई एंड वीक लो की लिक्विडिटी भी समझेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें लगभग इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। नाउ इसको डिलीट किया, ओके डिलीट किया। मैं आपको साइकोलॉजी भी समझाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं कुछ एग्जांपल देता रहूँगा आपको, बिकॉज मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग से लेक्चर दूंगा तो वो भी एक या 2 3 4 लेक्चर बन जाएंगे 4 5 घंटे के। तो साइकोलॉजी के ऊपर लेक्चर सही नहीं रहेगा, इस वजह से मैं इन सब लेक्चर के अंदर ही साइकोलॉजी को मर्ज करके आपको बताना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। ना हम सीधा चार्ट के ऊपर आ गए, चार्ट के ऊपर ही समझेंगे किस तरीके से ये मार्क करते हैं हम लोग। इसके लिए हमें एक रिसेंटली हाल ही में कहीं हुआ हो ऐसा सीनरियो, तो वो उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये अभी ये मार्केट के अंदर बार बार रिसेंटली होता रहता है, ये हाल ही में होता ही रहता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर नहीं होता रहता है, तो ज़्यादा इसी कोई तकलीफ नहीं है, हमें मिल जाएगा इधर किधर ना किधर मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है ये। जस्ट अ सेकंड, इसको डिलीट किया मैंने। अब सेल साइड का भी देखे या किस तरीके से देखे, चलो डाउन साइड का देखते हैं। जस्ट अ सेकंड ना गाइस, अब हम फाइंड करते हैं इधर कि कहाँ बना है उस तरीके का सीनेरियो जो कि हम फाइंड कर सकें। नाउ इधर दिख रहा है हमें एक सीनेरियो, जस्ट अ सेकंड गाइस। ये ट्रेंड क्या है देखो, सिंपल सा अप ट्रेंड है, ठीक है। ओके नाउ इधर देखो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखो अप ट्रेंड है, ये लिक्विडिटी स्वीप की, ओके ठीक है। रौनक भाई टारगेट क्या रहेगा इसका, हाई, ये देखो दे दिया, दे दिया, कोई तकलीफ नहीं है।
आई होप कि आप ये चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और आप इस चीज़ को कैच कर पा रहे होंगे। अपने माइंड को इस तरीके से कैपेबल बनाना पड़ेगा आपको कि मार्केट आपका माइंड है इस चीज़ को मतलब कि कैच कर सके। लो टाइम फ्रेम के ऊपर मत फंसो जाके। मैं खुद भी ये गलतियाँ करता हूँ, मैं खुद भी ये गलती करता हूँ, लो टाइम फ्रेम पे जाके फंस जाता हूँ। ठीक है, लो टाइम फ्रेम के ऊपर जाके फंस जाता हूँ इस वजह से। किसी और के चार्ट पे चलते हैं। वो है कि ये इसके चार्ट पे चलते हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ यार। ओके नाउ इधर देखो क्या किया मार्केट ने। पहले डाउन ट्रेंड का समझते हैं। मेरे को ट्रेंड डाउन था, ठीक है रौनक भाई, डाउन ट्रेंड है। मार्केट ने इधर किया, देखो लिक्विडिटी को स्वीप, डाउन ट्रेंड है, ये किया मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप, ठीक है। अब टारगेट क्या रहेगा हमारा, सिंपल सा इसका लो। मार्केट ने दे दिया टारगेट ट्रेंड के हिसाब से। लो टाइम फ्रेम पे प्ले करें, 1 आवर पे जाके प्ले करने की कोशिश करते हैं उसी चीज़ को। ये फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल के बेसिस पे प्ले करना पड़ेगा हमें इसे। एंड हमें इधर कोई पीओआई दिख रहा है अभी। इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप तो हुई है, बट हम थोड़े और लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये हम जाके प्ले कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे इसको। लो टाइम फ्रेम पे जा जाके प्ले करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ऐसे ही आप प्ले नहीं कर पाओगे। ये इसका लो टारगेट है, ठीक है। ये हो गई इधर लिक्विडिटी स्वीप। हमें फाइंड करना है एक पीओआई जहाँ से हम सेल कर सके। हमें पता था कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है 1 डे के ऊपर, तो हमें क्या करना है, सेलिंग का एक जोन ढूंढना है। और हमें दिखा ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ओके, और एक एफ ऑर्डर ब्लॉक और एफ दोनों दिखे हमें, ठीक है। हमें ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ दिखा एंड देन हमने क्या किया, जस्ट सिंपल सी एक ट्रेड इधर एग्जीक्यूट की इस तरीके से। एंड हमें पता था कि मार्केट को नीचे जाना है क्योंकि लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो इस तरीके से हम टीपी एंड एसएल लगा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और बताऊंगा, और एग्जांपल बताता हूँ, प्ले करना ही बता रहा हूँ आपको। अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड, ठीक है, अब ट्रेंड चल रहा है भाई। अब क्या करें, ये इधर देखो, अभी रिसेंटली हाल ही के अंदर जिस तरीके से हम इसको प्ले कर सकते थे, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये क्या किया मार्केट ने, इधर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। हाँ रौनक भाई, लिक्विडिटी स्वीप की है। अब क्या टारगेट क्या है हमारा, ये इसका हाई, ओके रौनक भाई कोई तकलीफ नहीं, हाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे 1 आवर के ऊपर। क्या 1 आवर के ऊपर हमको मिलेगा कुछ ऐसा सीनेरियो जहाँ से हम बाय कर सके। अब देख सकते हो, देखो हमने अब इसको थोड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर का किया है। अब देखो हमने हाई मार्क कर लिया था, ये इसका हाई है और ये इसको लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया मार्केट ने। अब हमें क्या ढूंढना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। एंड इधर ये बना हुआ है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको जस्ट मार्केट ने टैप किया एंड देन अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और हमें अच्छे से एंट्री मिलेगी। एंट्री इधर मिल गई 1 आवर के ऊपर, लेकिन 15 मिनट के ऊपर भी अच्छी एंट्री मिलेगी हमें। मैं जिस तरीके से एनालाइज करूँगा ये चीज़ आप समझ लो, अपने माइंड के अंदर बिठा लो। ये फ्रैक्टल है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये लास्ट ओबी, ये एफ ओके। मार्केट इसके ऊपर नहीं आया, कोई बात नहीं। 15 मिनट बचा, 15 मिनट के ऊपर आ गया। अगर हम 5 मिनट के ऊपर जाए तो 5 मिनट में कुछ ना कुछ तो बताएगा। हर टाइम फ्रेम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टोरी बयां करता है हमसे, ठीक है। नाउ इधर था एक ये मिटिगेशन, और सॉरी मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक का कंसेप्ट नहीं समझाया, तो मैं आपको आने वाले टाइम में समझा दूंगा। इफ़ माना थोड़ा एसएल बड़ा बन रहा है, बट इफ़ आप इधर से बाय करते हैं इस तरीके से, हमें एक अच्छा 1:2 के करीबन का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है बहुत। ये 1:1.5 मिला है हमें, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आई होप आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे होंगे ये चीज़ों को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये।
ये लेक्चर को देखो मैं जानबूझ के ज़्यादा बड़ा खींचना नहीं चाहता, ज़्यादा ज्ञान दे दी कि मैं आपको खींचना नहीं चाहता। आधे घंटे का लेक्चर ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आधा घंटा या 40 मिनट का लेक्चर ही होगा, मैक्सिमम 40 मिनट का होगा, इससे बड़ा नहीं होगा ये लेक्चर। क्योंकि ये चीज़ मैं आने वाले टाइम के अंदर और आपको प्ले करके बताऊँगा, ठीक है ना। ओके, नाउ थोड़ा और डिटेलिंग में चले, इसको हम डिलीट करते हैं एक बार, और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे हमें। मैं फिर से आ गया डेली के चार्ट पे। हाँ, जस्ट से बना भाई, इधर हुआ, अब इधर भी हुआ है, देखो ये सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो। लिक्विडिटी स्वीप, ओके रौनक भाई, ये टारगेट है इसका हाई, ओके रौनक भाई ठीक है। अब हम चलेंगे सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड वो हमें बताएगा कि हमें कहाँ से बाय करना है, कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें बताएगा। ये देखो एग्जैक्ट हम इधर आ चुके हैं। इधर पीओआई क्या है, कहाँ है बताओ। एक तो ये था ओवरलैपिंग वाला, एंड आई होप इसको मार्केट ने ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है, एंड मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन अपसाइड, ये कुछ इस तरीके से। वन इज टू फोर ईजीली। मानता हूँ बहुत सारे लोग इस जगह पर वेट करते होंगे आने का, मार्केट नहीं आया इस जगह पे, क्यों नहीं आया। इधर ओवरलैपिंग थी एफईजी के साथ, ये देखो, तो ओवरलैपिंग को मार्केट रेस्पेक्ट देगा ना, क्यों इसको रेस्पेक्ट देगा। आई होप कि आप ये सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड की कैपेसिटी नहीं होगी इसको समझने की, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, ठीक है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। आप देखो, अब अगर हम इंटरनली प्ले करें, इंटरनली किस तरीके से प्ले करते हो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर हम ऐसे ही खाली सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को ही प्ले करें, खाली ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को, और वो भी इस टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखो किस तरीके से प्ले करते हैं हम लिक्विडिटी के ऊपर। हाँ मैं भटक रहा हूँ कंसेप्ट से, लेकिन एक बार बता देता हूँ। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, ओके, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी टैप अपसाइड, ओके। मैं कोई अलग चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं मेरे पास। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्ट टैप ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड, ओके। हाँ फेल भी होते हैं वो भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये हर बार वर्क करता है। ये देखो ये फेल हुआ, इसके पीछे गाइस लॉजिक है फेल होने के पीछे का भी इसका। भले ही देखो इसने वर्क किया है, इसको स्वीप किया है, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। और वो लॉजिक में आपको मतलब कि आप अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बेसिक वाला कोर्स है, ठीक है। देन जो सेकंड कोर्स होगा उसके अंदर थोड़ा कुछ एडवांस होगा, देन पूरे 6 कोर्स है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, आप खुद समझने की कोशिश, थोड़ा टाइम तो लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी ये चीज़ को कैप्चर करने के कैपेबल नहीं हो कैपेबल, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। एक बार इनको अपनी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी से, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी लिक्विडिटी एंड पीओआई फ्रैक्टल, इनके बेसिस पर अपनी आँखों को ट्रेन करो, बस आँखों को ट्रेन कर लो, लेकिन धीरे धीरे आपको जो भी काम है वो सब हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट बताया, ये सब चीज़ों को एक बार ट्राई करो खुद, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ रौनक मैं क्या बोल रहा हूँ, रौनक भाई क्या बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये देखो इधर देखो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी टैप डाउन साइड, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी टैप अप साइड। मुझे नहीं पता है कौन देख रहा है इस लेक्चर को यहाँ तक, मुझे किससे कुछ लेना देना नहीं। देखो जो भी अभी इस लेक्चर को देख रहा है तो एक बार लिख लो कि हाँ रौनक भाई आई एम हियर, एक बार देख लेना गाइस, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कोई तो देख रहा है, या देख रहा है या नहीं देख रहा है। देखो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नॉलेज देनी है, मेरा काम है लेक्चर बनाने का, मैं लेक्चर आऊँगा बनाऊँगा और अपलोड करके चला जाऊँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं चाहिए किसी की फेक फेम नहीं चाहिए मुझे किसी का। इफ़ कोई देख रहा है यहाँ तक लेक्चर को तो एक बार लिखो यार यस रौनक भाई आई एम हियर,
देखते हैं कि कौन कौन देख रहा है यहाँ तक। ये देखो FVG टैप अपसाइड। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि रौनक भाई ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें या FVG से बाय करें। कई कई बार मार्केट FVG से ऊपर चला जाता है। मेरा ये मानना है कि आप लोग जब जब कभी बाय करने का ही सोचो तो आप FVG से नहीं, ऑर्डर ब्लॉक से ही बाय सेल करो। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप डाउन साइड। ये देखो कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक FVG वर्क करता है। अब मैं आपको जो जिस टॉपिक से मैं भटक रहा हूँ वो टॉपिक के ऊपर फिर से हम आ जाते हैं। नहीं, अब मैं थोड़े दूसरे चार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा, वो कि है कुछ निफ्टी निफ्टी का चार्ट है। इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से वर्क करता है। ओके नाउ नाउ ओके नाउ अब हम ये चल रहा है इधर डाउन ट्रेंड। मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ यार, एक बार इन सबको डिलीट करता हूँ अभी। हाँ, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, लिक्विडिटी किस तरीके से स्वीप होती है, क्या होता है, सब चीज़ें समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये जो था परफेक्ट एग्जांपल था, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल। ये क्या हुई इधर, लिक्विडिटी स्वीप, सिंपल। थोड़ा जूम करो, लिक्विडिटी स्वीप हुई। फिर क्या बोला मैंने आपको, ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड है डाउन। ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखो खुद आप सामने स्ट्रक्चर को पहचान पाओगे। ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इस तरीके से कैसे कैसे ट्रेड को हम प्लेस करेंगे। मैंने सिंपल सा आपको बोला था कि इस तरीके से अगर डाउन ट्रेंड है और लिक्विडिटी स्वीप बाई साइड वाली हो तो क्या होगा, मार्केट आके जो लास्ट POI होगा उसको टैप करेगा एंड देन इसके लो की लिक्विडिटी लेने चला जाएगा एंड ले ली। नीचे जो लिक्विडिटी अवेलेबल होगी एक्सट्रीम वाली उसको लेने चला जाएगा मार्केट। अगर हम 1 आवर के ऊपर जाए तो देख सकते हैं, मैंने इधर मार्क किया ये देखो, इधर हुई थी लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने क्या किया, लास्ट इधर एक FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ये देखो ये FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया एग्जैक्ट एंड नीचे ये लिक्विडिटी, सॉरी ये नहीं, ये तो लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी तो मार्केट ने इसको लिक्विडिटी को ले ली। किस तरीके से टारगेट बनाते हैं आप, ये देखो पॉइंट भी कैप्चर कितने की वो भी देखना आप। इससे ट्रेड में जस्ट एग्जैक्ट यहाँ से हम सेल करने की सोचते हैं, इधर से TP एंड SL की बात करते हैं। ये देखो अभी SL है कुछ 102 पॉइंट का SL है एंड TP है कुछ 246, मतलब कि 250 पॉइंट के करीबन का, मतलब कि 1:2.5 के करीबन का हमें टारगेट इजीली इस ट्रेड के अंदर मिल गया था। ओके, अब हम ये अब समझ रहे होगे किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये सब चीज़ों को। अगर हम और दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं हम। नाउ अब देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या किया मार्केट ने इधर, ये देखो ये इसको किया लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है रौनक भाई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, टारगेट क्या है हमारा इसका लो। ठीक है, किस तरीके से एंट्री प्लान करेंगे हम जाएंगे 15 मिनट के ऊपर। देखो किस तरीके से इस लो को हम प्ले करेंगे, इस लिक्विडिटी को हम प्ले करेंगे। लिक्विडिटी स्वीप हुई इधर, ठीक है रौनक भाई। ओके नाउ अब हम इधर फाइंड करेंगे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है इधर नीचे FVG भी है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा रिस्क के साथ हम इसको एक एंट्री लेते हैं। किस तरीके से एंटर होते हैं, देखो शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं। इधर SL था 300 पॉइंट के करीबन का, NTP था कुछ 850 पॉइंट के करीबन। ठीक है, 1:2 इस ट्रेड के अंदर भी हमें कुछ 1:5 मिला है, 1:5। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत सारे मेंटोर्स आपसे बताते नहीं हैं आप लोगों को। और मुझसे कुछ मिस्टेक होती हो तो प्लीज़ मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। मैं जस्ट 19 ईयर ओल्ड ही हूँ, अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो ना ज़्यादा छोटा हूँ, बट इतना मेच्योर हूँ। मुझे पता है किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करना है, ये सब चीज़ें पता है। टाइम दिया है, 2 साल दिया है इस टाइम को, इस चीज़ को मैंने तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो है 2 साल का। ठीक है, एंड धीरे धीरे करते करते और ज़्यादा हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के लिए ही मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ।
मेरा स्वार्थ आपको सिखाने से ज़्यादा मेरा खुद का स्वार्थ ये है पीछे इसके कि मैं इससे मेरा जो मेरी मतलब प्रैक्टिस होती जा रही है, बैक टेस्टिंग होती जा रही है इस चीज़ से। लेक्चर भी बन रहा है, साथ ही साथ में बैक टेस्टिंग भी होती जा रही है। समझ रहे हो मैं किस तरीके से? मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को सिखाने का। ये जो चीज़ को मैंने सीखने में इतना टाइम दिया, 2 साल दिए, उन चीज़ को मैं और सिंपल वे के अंदर सिखाने के अंदर क्यों मैं अपना मगज खाली करूँ। लेकिन रीज़न खाली सिंपल सा इतना सा आएगा, इस देखो मतलब ही सब होता है। मेरा इतना सा रीज़न है कि मुझे बैक टेस्ट करना है, तो मैं बैक टेस्ट भी करता है, तो साथ में इसके पीछे मेरा जो जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो मेरे साथ रिवीजन भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ एंड चार्ट के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे क्राइटेरियाज बनते हैं मार्केट के अंदर, तो उन सब चीज़ों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। इस तरीके से हम प्ले कर लेते हैं। अब हम इधर और कोई एंट्री मिले तो देखते हैं। निफ्टी बैंक हो गया, अब चलते हैं गोल्ड में चलते हैं। सबके अंदर चले गए तो इसका चार्ट हम समझते हैं। ये देखो इसका चार्ट को मेरा पूरी इसकी हालत ख़राब की हुई है इस चार्ट की। यार मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है ठीक है ओके नाउ अभी मार्केट का ट्रेंड अप हो गया है। ये देखो अब ट्रेंड हो चुका है। तो अब हमें बाइंग के साइड के अंदर ही ट्रेड प्लान करनी है, बाइंग साइड के अंदर। अब हम देखो इधर कुछ फाइंड करते हैं, वो है इधर एक मैं इसको डिलीट करता हूँ, वो आपको समझ सही से आएगा, वरना बोलोगे यार समझ नहीं आया हमको। इसको भी मैं एक बार डिलीट करता हूँ, अलर्ट को डिलीट करता हूँ मैं इसका। नाउ ये देखो ये भी लिक्विडिटी स्वीप ही है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बट मैं इसको भी एग्जांपल फाइंड करते हैं। ये देखो ट्रेंड अप था, अब ट्रेंड है सिंपल सा। देखो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, देन अपसाइड। आई होप धीरे धीरे आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ों को टाइम लूँगा बट मैं समझा दूंगा आपको। इफ़ हम BTC के चार्ट के अंदर चले तो BTC का चार्ट तो और भी गंदा हो रहा होगा मेरा। जस्ट अ सेकंड है गाइस, BTC का आ गया BTC। अब देखो BTC का चार्ट ये किस तरीके से जा रहा है ऊपर। ओके नाउ अब हम देखते हैं क्या करना चाह रहा है BTC। ये देखो ये लिक्विडिटी स्वीप, वन आवर लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने हम इधर फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक FVG को। हमें अभी कहीं पे नहीं मिला, हमें इधर मिला ऑर्डर ब्लॉक FVG। इसको टैप किया मार्केट ने, फर्स्ट जो लिक्विडिटी दिख रही थी हम उस लिक्विडिटी पे टारगेट रखेंगे, और जो फर्स्ट लिक्विडिटी हमें दिख रही थी वो थी ये। ओवरऑल लिक्विडिटी किधर है, ये एग्जैक्ट जो PO है जहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा वो है ये 1:11। ये देखो इस तरीके से प्लान करते हैं। फर्स्ट TP था ये लिक्विडिटी, आई होप आपको पता होगा ये कौन सी लिक्विडिटी आपको पता होगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, 1 आवर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये भी 1 आवर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड ये ऊपर जो है ये एक जस्ट ये ऊपर वाला एक एक्सट्रीम का PO ही है जहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो एक बार आप कमेंट कर देना कि हाँ रौनक भाई मुझे सब चीज़ समझ में आ चुकी है।
ओके, तो ये इस कंसेप्ट को मैंने अभी आपको समझा दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रीवियस डे की एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है उसके ऊपर मतलब कि जमकर दबाकर लिक्विडिटी पड़ी रहती है, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को हमें प्ले करना सीखना है। मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश करूँगा तो ये आपके सर के ऊपर से जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ है, समझ रहे हो आप, इस वजह से। तो अब कोई बात नहीं,